हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल PStudy.online। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, जो कि जलियांवाला बाग और चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में। तो ये दोनों घटनाएँ सीधे तौर पर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से जुड़ी हुई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल and several important events were closely connected to it. Among them, the Jallianwala Bagh massacre in 1999 and the Chora Chori incident in 1922 played a very significant role. तो जो कि जलियांवाला बाग और चौरी चौरा जो कांड है, क्या इंसिडेंट दोनों ही इंसिडेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। तो जो पहली घटना थी, the Jallianwala Bagh massacre created deep anger and hatred against British rule, which later led to the rise of mass movement like non-corporation movement. On the other hand, the Chori Chora incident showed uh, how a peaceful movement could turn violent, which forced Mahatma Gandhi to withdraw the movement. Which movement? Non-corporation movement. यह जो दोनों ही इंसिडेंट थे, पहली घटना जिससे लोगों के मन में गुस्सा पैदा कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ जो गुस्सा पैदा कर दिया, और दूसरी घटना के कारण गांधी जी को आंदोलन वापस लेना पड़ा। तो जो जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था, उसकी वजह से लोगों में बहुत ही गुस्सा आ गया था अंग्रेजों के खिलाफ। और जो दूसरा मूवमेंट था चौरी चौरा इंसिडेंट, उसकी वजह से महात्मा गांधी जी को नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट आंदोलन वापस लेना पड़ा था। तो इसमें पहली घटना में गुस्सा क्यों आया था, इसका भी रीज़न बताते कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी, इसमें मैं डिटेल में बताऊँगी इसके बारे में। तो जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था और यह 1920 में हुआ था। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ था, इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो जब वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुआ, तब भारतीयों को उम्मीद थी कि अंग्रेज उन्हें कुछ अधिकार देंगे या स्वराज देंगे, क्योंकि भारत ने इस युद्ध में ब्रिटेन की बहुत मदद की थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, अंग्रेजों ने अपने वादे पूरे नहीं किए थे, इसीलिए लोगों में गुस्सा आ गया था और निराशा फैल गई थी। 1919 में अंग्रेजों ने रॉल्ट एक्ट पास किया था। तो इस रॉल्ट एक्ट में, इसके बारे में बात करेंगे। मूवमेंट की मैं एक सेपरेट वीडियो दिखाऊंगी इन डिटेल में, इसमें सारे जितने भी इंसिडेंट हुए थे उसके बारे में हम बात करेंगे। हम अपने पहले इंसिडेंट के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि है जलियांवाला बाग। द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1999 इन अमृतसर, पंजाब। It happened on the day of Baisakhi, when a large number of people had gathered. The crowd included men, women, children. Some were protesting peacefully against the Rowlatt Act. तो अभी मैं इसके बारे में बात करूँगी। While others were there for festival. जब यह जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, तो यह इंसिडेंट 13 अप्रैल 1999 को हुआ था, अमृतसर में हुआ था। और उस दिन बैसाखी का त्यौहार था, इसलिए बहुत बड़ी भीड़ संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। कुछ लोग रॉल्ट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, जबकि कई लोग त्यौहार मना रहे थे। और अगर वहाँ की बात करें तो जलियांवाला बाग में निकलने का, आने जाने का एक ही रास्ता था, वो भी बहुत ही छोटा था, पतला था। मतलब वहाँ का जो एक ही रास्ता था वो भी साकर रास्ता था। तो अगर हम यहाँ पे अगर रॉल्ट एक्ट की बात करूँ, तो यह जो एक्ट था 1999 में अंग्रेजों द्वारा
पास किया गया था। तो इस एक्ट में क्या था, यह एक्ट बहुत ही मतलब, तो इसमें क्या था, किसी भी व्यक्ति को बिना कारण गिरफ्तार किया जा सकता था, बिना ट्रायल के जेल में रखा जा सकता था। सोचिए अगर आपको बिना किसी वजह के जेल में भेज दिया जाए तो कितना गलत लगेगा। इसी कारण गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था, रॉल्ट एक्ट को काला कानून कहा था। इस सब की बात मैं ये सभी एक्ट की एक सेपरेट वीडियो लेता हूँ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में, उसमें डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। The garden Jallianwala Bagh was surrounded by walls with narrow exit making escape difficult. British officer Raymond Dyer arrived with the troops and blocked the main exit. Without giving any warning, he ordered the soldiers to fire on the unarmed crowd. So, जो जलियांवाला बाग था वह चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था और वहाँ एक ही रास्ता था, वो भी बहुत पतला सा था। तो वहाँ लोग वहाँ छिप भी नहीं सकते थे और ना ही वह दीवार से उस पार जा सकते थे, क्योंकि वहाँ की जो दीवारें थी वो भी लंबी थी। ब्रिटिश ऑफिसर जो या डायर था, जनरल डायर, तो इसने इसने जो है वहाँ का जो मेन रास्ता था उसे बंद कर दिया था और चारों तरफ से घेर लिया था। और वहाँ पर ये पहुँचते ही इसने बिना किसी चेतावनी के लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। करीब द फायरिंग कंटिन्यूड फॉर about 10 minutes एंड पीपल हैड नो वे टू एस्केप। तो वहाँ पे जिसने गोली चलाई और पूरा 10 मिनट तक लगातार गोलीबारी होती हुई और लोग भाग भी नहीं पाए, क्योंकि वहाँ एक ही रास्ता था। 100 of people were killed and many more injured। तो इससे सैकड़ों लोग मर गए थे और बहुत घायल हो गए थे। This incident shocked the entire country and ended people's trust in British rule. It deeply influenced young revolutionaries like Bhagat Singh, who later became a great freedom fighter. The massacre became a turning point in India's freedom struggle. इस घटना से पूरे देश में इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था और लोगों का अंग्रेजों पर से भरोसा खत्म हो गया था। इसने युवा क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह जी को गहराई से प्रभावित किया था। और अगर हम भगत सिंह जी की बात करें तो उस समय इनकी एज 10 से 11 साल की रही हो सिर्फ। ये जो आपको तस्वीर दिख रही है ये इसे जनरल डायर की है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था जलियांवाला बाग के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो आप फोटो देख रहे हैं इसमें, ये जो आप फोटो देख रहे हैं तो जहाँ पर ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था ये वहीं की तस्वीर है। ये जलियांवाला बाग ये तस्वीर जलियांवाला बाग की है, जहाँ पर जो लोग शहीद हुए थे उनके नाम पर स्मारक बनाई गई है। और वहाँ पे जो दीवारों पर जो बुलेट्स लगी थी, जो गोलियाँ लगी थी, वह भी दीवार भी वहाँ है। अगर आप कभी पंजाब जाएँ अमृतसर तो आप यहाँ जलियांवाला बाग ज़रूर विज़िट करें। तो हम बात करेंगे चौरी चौरा इंसिडेंट, जो कि 1922 में हुआ था। तो चौरी चौरा इंसिडेंट हैपेंड ऑन 4 फरवरी 1922 in उत्तर प्रदेश। It took place during the non-cooperation movement led by Mahatma Gandhi. A group of protesters were demonstrating against high prices and police operations. तो अब हम बात करते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट की। यह घटना 4 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हुई थी, जो कि एक कस्बा है गोरखपुर जिले में। यह उस समय हुआ था जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी कर रहे थे। और यह जो प्रोटेस्ट हो रहा था इसमें कुछ लोग महंगाई और पुलिस के अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।
The police tried to stop the protest and opened fire on the crowd. This made the protesters angry and they lost control. जो पुलिस थी पुलिस ने वहाँ के लोगों को रोकने की कोशिश की और भीड़ पर गोली चला दी थी, जिसकी वजह से लोग गुस्से में आ गए थे और उन्होंने पुलिस स्टेशन पर ही हमला कर दिया था. The crowd became violent and attacked the police station. They set the police station on fire and 22 policemen were killed. तो जो लोगों को गुस्सा आया था उसकी गुस्से की वजह से उन्होंने स्टेशन पर हमला कर दिया था और आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी. This incident was not led by any famous national leaders, it involved local leaders. It went against Gandhi's principle of non-violence ahimsa. Because of this violence, Mahatma Gandhi withdrew the movement in February 1922. तो इस चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से ये घटना पूरे तरीके से हिंसक थी, जो गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों के खिलाफ थी. इसी कारण गांधी जी ने फरवरी 1922 में आंदोलन वापस ले लिया था, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल मूवमेंट बंद कर दिया था. The decision surprised many leaders, but Gandhi believed that non-violence was more important than continuing the same. तो इस फैसले से गांधी जी के इस फैसले से बहुत लोग नेता हैरान हो गए थे, लेकिन गांधी जी के लिए अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण था. तो हमने इन दोनों टॉपिक को कवर कर लिया है. तो मैंने दोनों बहुत ही इजी पॉइंट्स मैंने इसको समझाया है. अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. तो अगर मैं सुबह जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, इस घटना ने पूरे भारत को हिला दिया था, लोगों को अंग्रेज़ों पर भरोसा कर दिया था. इस घटना यही घटना आगे चलकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होने का कारण बनी थी. और जो चौरी चौरा इंसिडेंट था, आंदोलन खत्म होने के कारण बना. तो जलियांवाला बाग और चौरी चौरा, तो जलियांवाला बाग ने लोगों को जगाया और चौरी चौरा ने आंदोलन को रोक दिया था. तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इतिहास हमें सिखाता है कि गुस्सा आंदोलन शुरू कर सकता है, लेकिन अनुशासन ही उसे सफल बना सकता है. इन दोनों घटनाओं ने भारत को स्वतंत्रता संग्राम को गहराई से प्रभावित किया. तो इसके बाद में और भी टॉपिक्स डिटेल में लेकर आऊँगी. तो इससे पहले मैंने टॉपिक करवाया था सॉल्ट मार्च, इसके मैंने MCQ भी करवा चुकी हूँ और इसके भी MCQ लेकर आऊँगी. और नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस पर ले आऊँगी. अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.